अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम आज यूआई की क्लास में थोड़ा सा मजीद आगे पढ़ेंगे कि फिग्मा के साथ अच्छी तरीके से मटेरियल डिजाइनिंग करके अच्छे पैसे कैसे कमाए जाए इस कोर्स में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है एक हमारे स्टूडेंट का कि अलाइनमेंट का इशू है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे रिजोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो अलाइनमेंट्स का इशू इसलिए रिजॉल्व नहीं होता क्योंकि हम जो कंटेंट रखते हैं बेसिकली वो फ्रेम की साइजिंग के हवाले से हम उसकी कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते। सपोज करते हैं अगर विड्थ हमारी 200 है और उसके अंदर हम जो कंटेंट रखते हैं और वो है 110 कंटेंट है, तो यानी 90 पिक्सल बचते हैं। तो 110 का अगर हम मिड लेवल उठाएं तो यानी हमारे पास कितने बचेंगे? 55। यानी 55 की डिवाइड करेंगे ताकि उसको सेंटर पे रखा जाए या उसकी आसानी से उसकी क्या नाम है स्पेसिंग का अंदाजा लगाया जाए। लेकिन इस हवाले से भी कुछ चीजें हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर कंटेंट हम टेक्स्ट का रखते हैं तो अगर इस साइड से ज्यादा आ रहा है और इस साइड से कम आ रहा है तो डजेंट मैटर। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि आपकी जो स्पेसिंग इससे और इस साइड से जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अंदर से फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो मजीद इसको प्रैक्टिकल में समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो ये हमारा कुछ लास्ट वर्क है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल। तो ये हमारी स्क्रीन है स्प्लैश जिस पे हमने लोगो रखा हुआ था। अगर हम इंस्पेक्ट करें इस चीज को तो एक मिनट इसको अनलॉक किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 126 है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और लोगों का अगर हम देखें अंदर से 25 एक्यूरेट है। लेकिन कुछ किस्से कभी कभार ऐसी चीजें आती है, ऐसा कंटेंट आता है तो वो ये इक्वल डिस्टेंस नहीं होता उसका। जैसे सपोज करते हैं मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट रखता हूँ। ठीक है, वेलकम ऐप। ठीक है, वेलकम ऐप। और इसको मैं अब यहाँ से देखो यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कितनी है इसकी टोटल स्पेसिंग? 27। अब मटेरियल डिजाइनिंग कहता है एटलीस्ट जो कोनिया है फ्रेम की स्क्रीन की उससे कम से कम भी 8 पिक्सल आपको स्पेसिंग अंदर की तरफ पेडिंग देनी है। अभी हमारे पास 27 है, तो 8 या 16 हमें मिनिमम रखनी होती है। तो आप जो रखें, लेकिन ये चीज आपको कांस्टेंट रखनी है। ठीक है ना? आपको क्या करना है सिंपली आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट एक ना एक स्पेस आपको जो है वो एक्यूरेटली कांस्टेंट रखनी है। अब जैसे कि यहाँ पे 16 है तो आपको ये रूल अब फॉलो करना है। यानी जो बॉर्डर स्पेसिंग है या एलिमेंट्स, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की स्पेसिंग है वो आपको 16 रखनी है ताकि आपकी डिजाइन में सिमिलरिटी रहे। या तो आप 8 रखेंगे या तो 16 रखेंगे। और अगर ज्यादा रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आपकी डिजाइन के रूल्स है। ठीक है, लेकिन मिनिमम ये कहा गया है कि 8 पिक्सल आप बिल्कुल बॉर्डर से इनसाइड पैडिंग दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से हम 16 दे के बैठे हैं और राइट साइड से 129। अब मसला ये है कि यहाँ दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? ये इशू नहीं है कोई भी। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हमारे सेंटर पे नहीं है, लेफ्ट अलाइंड है। तो इसलिए इस चीज को निगलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये टेक्स्ट अब यहाँ से एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन आपको जो यहाँ पे ख्याल रखना है वो ये रखना है, इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है वो आपको उठा के रखना है, यहाँ पे 16 पिक्सल तक रख देना है। ठीक है, अब इस बाउंडिंग बॉक्स को ऐसे करने से फायदा क्या होगा? अब हमें पता चल जाएगा कि आपने कौन सा रूट फॉलो किया स्पेसिंग का। ठीक है, अब कंटेंट देखो कहाँ पे है और आपका बाउंडिंग बॉक्स कहाँ पे है। ठीक है, ये है तरीका परफेक्टली पिक्सल आपको अलाइन करने का। ठीक है, अब इस तरीके से अपनी पिक्सल परफेक्ट डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आप लोगों को फॉलो करना है और इसी तरीके से सारी स्पेसिंग का इशू हल होगा। तो अब इस लेक्चर, ये तो का आंसर था आपके क्वेश्चंस का। और अब इस लेक्चर में थोड़ा बहुत हम एनिमेशंस का सीखेंगे। ठीक है, फ्लो के बारे में जानेंगे। तो कोई भी ऐप स्टार्ट होती है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना? कोई भी चीज शुरू करने से पहले पहला कदम जिससे होता है, तो ऐप डिजाइनिंग के लिए भी पहला कदम होता है। तो वो डिजाइनिंग हमारे पास ऐप के अंदर स्प्लैश स्क्रीन है। तो हम चाहते हैं जब भी कोई भी ये डिजाइन देखे प्ले पे बटन पे क्लिक करके तो ये वाला स्क्रीन पहले जाए। ठीक है, तो ये पहले जाएगा तो कैसे आप इसको दोगे? तो आप जाओगे यहाँ पे प्रोटोटाइप में। ठीक है, ये स्क्रीन आप स्प्लैश सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप लिखोगे ये फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपने बता दिया।
अब जब भी प्ले प्रेस होगा, अब यहाँ से आपकी स्प्लैश स्क्रीन चलेगी। ठीक है, ये होगी स्प्लैश स्क्रीन। अब आप हमें क्या करना है, एक और स्क्रीन रखनी है। तो ये अलग स्क्रीन ले ली। आईफोन लिया हुआ है हमने शायद, ठीक। iPhone 14। हाँ सही है। तो ये दूसरी स्क्रीन ली, तो सबसे पहले स्क्रीन लेने के बाद हम इसका नाम चेंज करेंगे, इसको रीनेम करेंगे। तो मैं दे रहा हूँ, सपोज करते हैं लॉगिन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा लोगो वाला जो है पूरा ग्रुप को मैं जो है, चाहिए इस ग्रुप में आ गई है, इसको बाहर अनग्रुप करता है। ठीक है, ये लोगो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, फिलहाल बस डिजाइन दिखाने के लिए आपको। ठीक है। और यहाँ पे हम एक रखते हैं, लॉगिन करने के लिए एक टेक्स्ट फील्ड रखते हैं। ठीक है। तो इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास, देखें, 161, 361। क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे 16 पिक्सल का स्पेस दिया हुआ है, यानी कि हमें जो विड्थ मैक्सिमम यूज करनी है इस फ्रेम के अंदर वो ये वाली है। तो इसकी विड्थ भी हम रखेंगे 361। अब इसको हम करेंगे सेंटर अलाइन। अगर अब हम इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करेंगे तो देखते हैं, अब यहाँ पे 14, 15 आ गया। यानी विड्थ का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, यानी ये जो हमने फ्रेम लिया हुआ है इसमें और इसमें फर्क है डेफिनेटली। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है, 393। और ये 90 है, 3 पिक्सल का फर्क आ रहा है। यानी ये जो स्क्रीन ली हुई है आईफोन प्रो की ली हुई है आई थिंक। तो हमें वही सेम स्क्रीन लेनी है। अब ये आपको आएगा मसला, जब आप स्क्रीन जो फ्रेम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगे, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने ये कौन सा लिया था, इस वजह से ये मसला आ रहा है। और आपको भी ये याद रखना होगा कि कौन सा फ्रेम आपने लिया हुआ है। ठीक है ना। 14 प्रो आई थिंक यही था। हाँ इसकी है ना, 393 सेम ही है। सही। अब इसको हम लगाते हैं लॉग इन स्क्रीन। ठीक है। और इस चीज को दोबारा कॉपी मारते हैं। तो यहाँ पे रख दिया। और इसके लिए हम यहाँ पे इनपुट फील्ड रखते हैं, इसकी विड्थ हमें याद है 361। और अब इनपुट फील्ड की हाइट जो होती है, मिनिमम मिनिमम ऑलमोस्ट इतना याद पड़ता है 35 तक होती है। और अब उसे ज्यादा भी देना चाहे आपकी मर्जी है तो 35 ये होती है मिनिमम, लेकिन इतनी दी नहीं जाती। ठीक है ना। तो इसके लिए जो अच्छी है साइज वो आपके लिए मेरे ख्याल से इसकी है 48, परफेक्टेड साइड है। 49 आई थिंक, 49। तो ये अमूमन ये साइज होती है इनपुट फील्ड की। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आपकी डिजाइन में आप कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो। लेकिन मिनिमम आपको जो देनी है 40 देनी है, ताकि वो यूजर्स पे क्लिक करके टैप कर सके। उससे नीचे वाली देंगे तो बैड यूजर एक्सपीरियंस आता है। ठीक है। तो इंस्पेक्ट करते हैं इसको दोबारा। देखें, अभी 16 हो गया। देखा, एक्यूरेटली आ गई साइज। ठीक है, अलाइनमेंट का भी इशू नहीं आया और साइजिंग भी परफेक्टली आ गई, क्योंकि हम एक रूल अब फॉलो करते हुए जा रहे हैं, जो है बॉर्डर से हमें 16 पिक्सल अंदर की तरफ पेडिंग देनी है। और ऊपर से देखें, इसकी 41 है। अब ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये लोगो है और ये इनपुट फील्ड है। ये दूसरा एलिमेंट की फैमिली है, ये दूसरा कंपोनेंट है। अगर हम दोबारा अगर ऐसी इनपुट फील्ड रखेंगे यहाँ पे, तो उसमें हमें ख्याल करना है, जो हम रूल दे के जा रहे हैं वही देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 आप दोगे इस तरीके से, क्योंकि ये एक ही फैमिली है। अगर आप तीसरी इनपुट फील्ड दोगे, लॉगिन पे तो तीसरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ये रूल फॉलो करोगे। ठीक है। और अगर ऐसे आप इन चीजों को थोड़ा नीचे ले आते हैं। अब लोगो, अगर लोगो के यहाँ पे अगर आप अपने ब्रांड नेम देते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐप नेम। ठीक है। तो इसके दौरान यहाँ 16 नहीं आएगा, इसके दौरान ये ऊपर वाला डिस्टेंस आएगा जो है ऊपर आपने दिया हुआ है। ठीक है। अब ऊपर से कितना है इसका, 69 है, और यहाँ से 63, 69 लेंगे हम इसके। ठीक है। और इस चीज़ों को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। क्यों? क्योंकि 69 मैंने आपको बताया था, ये जो है ये इस लोगो के लिए, यानी इमेज अगर यूज करोगे तो आपको यूज करना होगा सेम फैमिली के लिए, सेम स्पेसिंग यूज करनी है, ना कि डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के लिए। ठीक है, जैसे कि ये सेम फैमिली है, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए 16 हमने यूज किया हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट है, दूसरा टेक्स्ट रखेंगे तो उस टेक्स्ट के लिए भी आपको ये सेम
ये इन दोनों टैक्स के लिए सेम रखना पड़ेगा। तो ये वाली जो है ये आप इसकी 16 रखना चाहे 16, जो भी फिर आपको मुनासिब लगे आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। लेकिन जो फील्ड्स हैं या फिर जितने भी कंपोनेंट्स एक ही फैमिली के, उनकी स्पेसिंग सेम होनी चाहिए, ये रूल है हमारे पास। ठीक है, बाकी तो आपकी अलाइनमेंट्स है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स आप कितने स्पेसिंग पे रखते हो और फिर वो आपस में रिलेट करते हैं, उस उनकी स्पेसिंग अहमियत रखती है। अब जैसे कि मैंने ये दोनों रिलेट नहीं करते तो मैंने इसमें 16 रख दिया, अगर मैं इसमें 16 ना भी रखूं और इसको यहाँ पे रखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे जो सही लगेगा, जो मुझे यूजर एक्सपीरियंस से सही लगेगा, मैं रखूंगा। ठीक है ना। लेकिन जो रूल बनेगा सिमिलर एलिमेंट्स के अंदर। जैसे कि ये तीन है, अगर मैं इसको नीचे कर लूँ थोड़ा, अब देखें, अजीब लग रहा है ना, बैड यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें पता है ये साइन सपोज करते हैं ये साइन अप स्क्रीन है और यहाँ पे हमें देनी है ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड, और बीच में ये इतना एम्प्टी है, तो ये बैड एक्सपीरियंस कहलाएगा। यूजर स्पीड में जाएगा ये और यहाँ पे रुक जाएगा, वो समझेगा ये फील्ड शायद अलग है, कुछ इस फॉर्म की नहीं है। फिर देखेगा, समझेगा, अच्छा फिर इस फॉर्म की, फिर फिल आउट करेगा। इसलिए जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक सेम फैमिली है, सेम कंपोनेंट्स है, उन सब की स्पेसिंग साइजिंग सेम रखनी है। ये हमारे पास मेन हमें कंसर्न रखना, हमें रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर चलो हम थोड़ा सा टेक्स्ट भी रख देते हैं, ईमेल। इसके थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ी है। तो 16, अब ये वाला जो है ये 16 देंगे या 14 देंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, ये हिंट टैक्स है। ओए क्या हो गया 14। ठीक है, 14 16 15 ये वाली साइजिंग इनके लिए ज्यादा यूज की जाती है। तो काफी लोग 15 यूज कर लेते हैं क्योंकि वो मिड होता है, तो हो सकता है किसी की नज़र कमजोर हो, किसी के क्या वगैरह वगैरह। और ये कभी बोल्ड नहीं होते, ये भी ख्याल करना है आपको। ये आपको रेगुलर देने होते हैं या आपको लाइट देने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हिंट वाले टेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको जो नोट करनी है, यहाँ से आपकी जो स्पेसिंग है कितनी आ रही थी, 16 है, बॉर्डर्स है, तो इसकी भी 16 आनी चाहिए यहाँ से, इस तरीके से। अब ऊपर से 18 है इसकी, नीचे से 13 है, तो इसको भी इक्वल करके देखें। अब यहाँ पे आ गया मसला जो आपको बार बार आता है। अब आपको करेक्ट करना है आपका बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स से क्या बता देखें, ये देखिए, ये बॉक्स में इतना डिफरेंस है, ये 1 पिक्सल का डिफरेंस है, इस वजह से आपकी जो है वो साइजिंग परफेक्ट नहीं आती। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी हाइट थोड़ी सी घटा देनी है। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं। हो गया, 17 ऊपर से, 17 नीचे से, और लेफ्ट से 16। राइट से नहीं करना 16, अगर राइट से करना भी है तो आपको क्या करना होगा, बाउंडिंग बॉक्स आपको बढ़ाना होगा, आपको एंड तक लेके जाना होगा। लेकिन वो लाजमी नहीं है, अगर करना चाहे तो करने वाले कोई इशू नहीं है। इस तरीके से सही है। यह बन गया आपकी इनपुट फील्ड। ठीक है, तो मजीद में ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। अब इसकी आप फील्ड के डिज़ाइन अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप डिज़ाइन में आके इसके यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर डाल सकते हैं। लाइक 8 पिक्सल के बॉर्डर रेडियस दे दिया तो देखिए कोनियाँ थोड़ी मुड़ गई। अगर आप चाहते हो नहीं, ऊपर वाली कोनियाँ ना मुड़े, नीचे वाली मुड़े, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो बटन है यहाँ पे, आप इसको प्रेस करो तो ये 4 ही कोनियों का आ जाएगा। ये टॉप वाली है, टॉप की मैं 16 करता हूँ, और टॉप राइट की मैं 8 करता हूँ, बॉटम की मैं 3 करता हूँ, और ये 0 दे देता हूँ। तो देखिए थोड़ी सी अजीब सी डिजाइन बन गई, लेकिन बन गई। ठीक है ना। तो आप कोई भी कोनी को कितना में मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूल के मुताबिक आपको क्या करना है, बराबर इक्वल डिस्टेंस ही रख रहे हैं। ठीक है ना, सिमेट्री रखनी है, एक जैसी चीजें रखनी है ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो एक बटन भी हम रख देते हैं, तो इसको बटन ही कर लेते हैं चलो। बटन 120, और हाइट ठीक है चलो, और इसको फिलहाल यहीं पे रख देता हूँ, टेक्स्ट लॉगिन। अब बटन के जो टेक्स्ट होंगे वो हमेशा याद कीजिएगा, लाइट नहीं होंगे, या तो मीडियम होंगे या सेमी बोल्ट या बोल्ट होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका कलर हमें करना है, कलर कौन सा यूज करेंगे, जो हमारा प्राइमरी कलर है। और टेक्स्ट का कलर कौन सा होगा, हमारा सरफेस कलर होगा, या हमारा न्यूट्रल कलर जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, जो कि हमारा व्हाइट है। देखिए रूल के मुताबिक जा रहे, डिजाइन ऑटोमेटिक अच्छी होती जा रही है। ठीक है, अब बटन हम ऐसे भी देना चाहें, राउंडेड कॉर्नर के भी देना चाहें, हमारी मर्जी है जो भी हम देना चाहें। ठीक है, जो भी डिजाइन के लिहाज से हो। लेकिन जैसे ही पहला बटन आपने डिजाइन करके रख दिया, तो सारी ऐप में सेम डिजाइन यूज करनी है। तो ये ध्यान से कर कीजिएगा। ठीक है,
अब आते हैं हम इसके एनिमेशंस पे। एनिमेशन कैसे दिए जाते हैं? तो प्रोटोटाइपिंग ये एक अलग से पार्ट है पूरा का पूरा। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रोटोटाइपिंग कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल हम करेंगे इस स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे कैसे जाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्क्रीन पे तो हम आ रहे हैं, अगर इसको हम प्ले करें, मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको ये शो नहीं होगी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। फुल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को शेयर हो जाए। ओके, ठीक है। तो ये स्क्रीन आ गई हमारी फर्स्ट, जो आपको दिखाई दे रही है, स्प्लैश स्क्रीन। अब डायरेक्टली हम यहीं से शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो हम अब इसके स्क्रीन पे जाना है, लेकिन कैसे जाएं? नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम आते हैं इस यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग में। हमें पता है फर्स्ट फ्लो हमारा स्प्लैश से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लैश से लेके हम देखें स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब दूसरी हमें इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शंस यानी अब इस पे क्या परफॉर्म हो, क्या इंटरेक्टिविटी हो, ताकि दूसरे स्क्रीन में या यूजर को लगे, यूजर जो हमसे क्लाइंट हमारा जो ऐप की डिजाइन बनवा रहा है उसको लगे कि वो किस तरीके से ही आपको आपको कर सकता है। प्रो का लिया था। विक्रम, आपका क्वेश्चन क्या था? प्रो का लिया था? समझा नहीं मैं। चैट में कीजिएगा मैसेज दोबारा। अच्छा, तो हाँ, कम बात कर रहे थे इंट्रैक्शंस के हवाले से। तो जब आपका कस्टमर आपसे यूआई स्क्रीन बनाता है तो वो बोलता है मुझे चला के दिखाओ ऐप होगी कैसे चलाने में। ये तो डिजाइन तो चलो अच्छी है, वेल एंड गुड। अब आती है प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग, कि ये एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन कैसे जाएगी, कैसे एनिमेशन आएंगे, कैसे क्या आएगा, मुझे नहीं पता, तो वो करके दिखाओ। तो हमने फ्लो सेट किया, पहली स्क्रीन, अब पहली स्क्रीन स्प्लैश स्प्लैश कुछ सेकंड के लिए शो होती है, दोबारा फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, तो हमें पता है हमें कुछ सेकंड तक ये स्क्रीन शो करानी है। तो हमने स्प्लैश स्क्रीन सेलेक्ट की, प्रोटोटाइप पे क्लिक किया, इंटरेक्शंस पे आए, और यहाँ पे क्लिक किया। अब ये इंटरेक्शन है ऑन टैब, यानी जब क्लिक किया जाए। ऑन टैब पे हम नहीं करते, स्प्लैश स्क्रीन ऑटोमेटिकली जाती है। तो हम जाएंगे आफ्टर डिले, कितना, हमें 2 सेकंड के बाद जाना है। तो 2 सेकंड हमारे पास यहाँ पे 2000 ms मिली सेकेंड्स में, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाए? नेविगेट टू, कौन से स्क्रीन पे जाए? लॉग इन स्क्रीन, ये वाला, ठीक है। अब अगर अगर आप ध्यान दें तो एक चीज यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, देखें, ये बीच में आफ्टर डिले आ रहा है, ये हमें बता रहा है प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइपिंग है इसकी, ठीक है ना। ये बता रहे हैं इस स्क्रीन से यहाँ पे जाएगा। अगर हम डिजाइन पे जाएंगे तो ये गुम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटोटाइपिंग में शो होता है, ठीक है। तो अगर हम अब जाएं, इसको प्ले करें दोबारा, इसको रिफ्रेश करें रिस्टार्ट करके, ऐसे 2 सेकंड बाद हम लॉग इन स्क्रीन पे आ गए। ये है प्रोटोटाइपिंग। अब मैं चाहता हूँ ये एक डायरेक्टली यार, तो एक स्मूथ एनिमेशन के जरिए है, तो वो मैं कैसे करूंगा? ठीक है। तो मैं वापस जाऊंगा प्रोटोटाइप में और ये वाली रोज फ्लो सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे ये एनिमेशन बता रहा है, इंस्टेंस इंस्टेंस हमें नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, उसको स्मार्ट एनिमेट करता हूँ, ठीक है। ईज आउट है, अब ये सारे एनिमेशन से आपको जो इजी लगे आप कीजिएगा। मैं ईज आउट कर लेता हूँ, ईज इन एंड आउट कर लेता हूँ दोनों, ठीक है। और 300 ms है, यानी मैं चाहता हूँ ये 1 सेकंड तक ये एनिमेशन चले, ताकि दिखाई भी दे सही नमूने से, ठीक है। अब देखते हैं, इसको रिस्टार्ट। देखिए कितना अच्छा लग रहा था, आराम से लोगो ऊपर गया स्मार्ट एनिमेशंस में, ठीक है। तो ये है इंटरेक्टिविटी, थोड़ी बहुत हमने अभी ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कवर करेंगे इंटरेक्टिविटी को, ठीक है। तो बेसिकली इंटरेक्शंस में ये सारा काम हो रहा है। आप यहाँ पे जाके इसको एक्सप्लोर करें, ज़्यादा काम करके देखें, कोई चीज़ समझ नहीं आती है मुझे कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, इसका एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद हमारे डिज़ाइन को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेंड भी करेंगे, और उसके बाद हम मजीद इस चीज़ को, इंटरेक्टिविटी को और फ्लो को समझेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे एंड की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप इनके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें और उसके ऊपर मतलब एक ही, क्योंकि डेली आप एक ही लिंक यूज करते होंगे। नहीं, अभी तो लिंक डिफरेंट है, पर इंशाल्लाह आगे जाके एक ही लिंक दोगे। अच्छा, तो अगर उस ग्रुप में वो एक लिंक या फिर जो टाइमिंग वगैरह होती है वो आप मेंशन कर दें तो। जी जी, वो अभी तो मैंने आपको जैसे बताया था, हम जो मोबाइल एप्लीकेशन आईटीशंस की वो अपडेट कर रहे हैं, वो सारा कुछ उसी ऐप के अंदर मैनेज किया जाएगा। फिलहाल बस ये कुछ है, 10-12 दिन है इसकी में, ये थोड़ी डिस्टर्बेंस है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही प्ले स्टोर पे अपडेट हमारी लाइव हो जाएगी तो उसके अंदर सब कुछ हम शिफ्ट कर लेंगे, तो लिंक्स और टाइमिंग शेड्यूल नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम आते रहेंगे।
सही है। चलिए ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चंस भी आप डायरेक्टली उसके अंदर पूछ सकेंगे हमसे, और हम वहीं पे आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक ठीक है, यू। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है? चले, नहीं है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट वीक में यूआई की क्लासेस में, तब तक आप लोगों का होमवर्क है, आप जो मैंने मटेरियल डिजाइनिंग के बारे में पढ़ाया, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया, उनकी प्रैक्टिस करके आए। एंड सेकंड, आप लोगों को क्या करना है, एक दो तीन स्क्रीन्स बनाए, कोई भी डिज़ाइन अच्छी खासी सोच के बनाए, और उसकी इंटरेक्टिविटी आपस में करके देखें। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।